अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबको रमज़ान करीम का 11वां रोज़ा मुबारक हो। इस वक्त साउथ कोरिया के अंदर मौसम गर्म होने के बाद दोबारा से एक बारी फिर सर्द मौसम हो चुका है और आज तो बारिश भी हो रही है। मैं अभी इस वक्त दरअसल जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, मुझे अपनी दवाई लेनी है। दवाई मेरी जो है वो ख़त्म हो रही है, तो मुझे उससे पहले जाके वो दोबारा से डॉक्टर से लिखवा के लेनी है। दरअसल दवाई तो वही है, तब्दील नहीं होनी, लेकिन वो दवाई ऐसी है कि वो डॉक्टर की रिपोर्ट के बग़ैर या प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर वो मुझे मिलेगी नहीं, तो इसलिए मुझे मजबूरन में जाना पड़ रहा है। और आज बारिश भी थोड़ी हो रही है और शायद ये बारिश लगातार हो, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर जो बारिश होती है वो लगातार होती है और उसकी जो इतनी शिद्दत है वो ज़्यादा नहीं होती। यानी कि कह सकते हैं कि जी हल्की हल्की बारिश जो है वो लगातार होती रहेगी, लेकिन जो तेज़ वाली बारिश है वो नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या है कि जी आप देख सकते हैं कि जी लोग जो हैं वो अपने काम नहीं छोड़ते, यानी कि छतरी लेकर रेनकोट पहनकर वो अपने कामों की तरफ जाते रहते हैं, यानी कि जो काम है वो मुतासर नहीं होते इसकी वजह से। तो अभी चूँकि बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है और वैसे भी साउथ कोरिया के अंदर आज छुट्टी है, तो यहाँ पे आपको रश या गहमा गहमी नज़र नहीं आएगी। तो आगे जाके हो सकता है रोड्स के ऊपर या बस वगैरह के अंदर गहमा गहमी हो या रश हो, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त नहीं है। आज की जो छुट्टी है दरअसल वो छुट्टी 1 मार्च की होती है, जो कि यहाँ पे इसको बोलते हैं, मुझे भी नाम भूल गया, इंडिपेंडेंट मूवमेंट डे। हाँ, इंडिपेंडेंट मूवमेंट डे। ये दरअसल छुट्टी 1 मार्च को होती है, लेकिन चूँकि 1 मार्च को इतवार था तो इसलिए ये छुट्टी इस साल एक दिन आगे शिफ्ट हो गई। साउथ कोरिया के अंदर ये छुट्टी जो है 1919 के अंदर ये छुट्टी इसका आगाज़ हुआ। ये जो मूवमेंट थी इसका आगाज़ 1919 के अंदर हुआ, जब साउथ कोरिया जापानीज़ रूल के अंडर था। तो हर साल ये छुट्टी होती है और इस छुट्टी के अंदर या जब भी छुट्टी होती है साउथ कोरिया के अंदर आपको जो पब्लिक जितनी भी जगह हैं वहाँ पे रश कम से कम दिखता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गिने चुने लोग आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे शायद कोई प्रोटेस्ट नहीं बल्कि सफाई वगैरह शायद चल रही है कुछ। ये आप देखें, हाँ मूवमेंट डे है तो शायद उसकी वजह से ही लिहाज से है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता। यहाँ पे भी देखो ये लोग सफाई कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या सीन होता है। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि जहाँ मैं जा रहा हूँ जिस क्लिनिक के अंदर वो भी खुला होगा कि आज नहीं खुला होगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन वो सिंपल एक क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक कह सकते हैं उसको आप, लेकिन कंफर्म नहीं है कि जी वो खुला होगा या नहीं। तो अभी यहाँ पे मैं बाय बस जाऊँगा, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ बस का, तो जब वो आती है तो फिर चलेंगे उसके ऊपर। बस कौन सी है अभी मुझे वो भी देखना है। हाँ जी, बस है 3216 पे जाऊँगा। ये 721 थी। यार मेरे साथ तो मोए हो गया, बस सर्विस ही बंद है, बल्कि नहीं, बस सर्विस बंद है सुबह 7:50 से लेकर 10 बजे तक। इसका मतलब है कि मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे बस का। अगर मैं ऐसे तो टाइम हो रहा है, अगर कुछ देर और इंतज़ार कर लूँगा तो बस आ ही जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर सफाई का सीज़न चल रहा है, पुलिस भी है साथ। और चलो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। बस आती है तो फिर चलते हैं। साउथ कोरिया के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो बेंचेस लगे हुए हैं सबवे स्टेशन के ऊपर स्पेसिफिकली या बस स्टैंड के ऊपर, ये जो है ये हीटिंग वाले बेंचेस होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये लाइट चल रही है, रेड लाइट चल रही, मतलब कि इसकी जो हीटिंग है वो ऑन है। अभी इसके ऊपर आप बैठेंगे तो ये आपको हीटिंग प्रोवाइड करेगा। यानी कि सिंपली सर्दी जो शिद्दत है वो इतनी होती है कि जी आपको गुजारा करना मुश्किल होता है, तो ये बेंच हीटिंग वाले जो होते हैं ये फिर उसके लिए मददगार साबित होते हैं, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल ओपन है, मेन रोड है साथ और ये ओपन है। यहाँ पे हवा जब चलती है तेज़ तो बहुत सर्दी फील होती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी इस वक्त हवा इतनी तेज़ चल रही है कि ये जो मेरी छतरी है ऊपर,
ये फोर्सफुली इसको खींच रही है, यानी कि ये छतरी मेरे हाथ से भागती भागती फिर रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि छतरी उल्टी भी हो जाती है, बल्कि ये पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि उल्टी हो जाए, लेकिन मैंने इसको पकड़ा हुआ है। तो अगर मैं कह लो कि इसको यानी कि छोड़ दूंगा ना, तो ये एक छतरी गायब हो जाएगी और ये टूट भी सकती है, इतनी तेज़ हवा यहाँ पे चल रही है। हमारी बस जो है वो अभी तक नहीं आई। ये लें जी, मैं आपसे अभी बात ही कर रहा था कि छतरी उल्टी हो जाती है, ये वो हो भी गई छतरी उल्टी ना। यानी कि इतनी तेज़ हवा चल रही है इस डायरेक्शन को कि छतरी को जब फोर्स लगी है तो वो छतरी की छतरी ही उल्टी हो गई है। यहाँ पे जब तेज़ हवा चलती है, बारिश होती है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बंदे से ना चलना मुश्किल हुआ होता है। आज अभी सिर्फ हवा चल रही है और सर्दी को इतनी ज़्यादा नहीं है, माइनस में टेम्परेचर नहीं गया, और अभी से ये हाथों का ये हाल हो गया है, हाथ फ्रीज हो चुके हैं। पता नहीं सर्दी आगे बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि पिछले साल भी जो फरवरी के आखिर के अंदर अनएक्सपेक्टेड सर्दी बढ़ी थी। यानी कि बर्फ़बारी जो है वो फरवरी के शुरू तक होती है, लेकिन पिछले साल बर्फ़बारी मार्च अप्रैल में भी आके हुई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है। पता नहीं यार, ये मेरे लिए होता है ऐसे या मेरे साथ ही ऐसा होता है या क्या सीन है। जिस बस का मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ ना, जिस बस में मैंने जाना होता है, वो लेट आती है, बाकी सारी आई जा रही है। अभी जितनी भी बस की है सारी, मैंने जाए 32-16 पे जाना है, तो वो सारी की सारी वो नहीं आई, बाकी सारी होके गुजर चुकी है। और अभी पता नहीं कब तक आएगी। हो यहाँ पे उन्होंने वो भी नहीं लगाया हुआ ना कि 32-16 का, हाँ ये लगा हुआ बल्कि, लेकिन पता ही नहीं है कि 32-16 कब आनी। इसके ऊपर ना पता लग जाता है कि जी कौन सी बस कब आनी है। ये अभी जो है 22-23 जो है वो 14 मिनट बाद आएगी, 24-16 वो बस रास्ते में आने वाली है, करीब ही पहुंच गई है, शायद लास्ट स्टेशन के ऊपर हो। जो 32-16 जिसको मैंने जाना है उसका पता ही कोई नहीं। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, नहीं ये नहीं कहना चाहिए। ये वो पार्क है, या कह ले कि हाँ पैसे पार्क ही है, चिल्ड्रन ग्रैंड पार्क, और इतना बड़ा पार्क है, और हम हैं कि जी इसके बिल्कुल साथ रहता है। हमने इसको कभी बुरा नहीं देखा आज तक। कोई शायद 10 के बाद ही गए होंगे 6 सालों के अंदर। बारिश अभी भी हो रही है, नज़र आ रही होगी आपको बारिश, हल्की हल्की हो रही है और लगातार हो जा रही है। क्या सीन है? वाओ, इंतज़ार तो आज मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है। मुझे 15-20 मिनट हो गए इधर आए खड़े हुए, लेकिन बस का नामो निशान ही नहीं है। शायद जो जिस बस पे मैंने जाना है उसने आज आना ही नहीं है, छुट्टी की वजह से ना। क्योंकि आगे भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो बस जो है वो सर्विस बंद होती है स्पेसिफिक, या कह लो कि वही बंद होती है जिसमें मैंने जाना होता है। अब ये मेरी किस्मत है, तो अभी इसका मतलब है कि मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। वापस घर चलते हैं, घर नहीं बल्कि अपने काम पे चलते हैं। जो दवाई है वो उसकी अभी कल तक की डोज़ है, फिर इंशाल्लाह फिर कल आएंगे इंशाल्लाह। चले जी, आज का जो व्लॉग था उसके अंदर आपने सड़कें ही देखी हैं, वैसे तो वो तो कुछ आपको दिखा नहीं, गाड़ियाँ देखी हैं, बारिश देखी है, सड़कें देखी हैं। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो किस तरह के होते हैं। इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।